मौजूद है सुनील। हाई लेवल मीटिंग बुलाई है सीएम ने, क्या मीटिंग शुरू हो गई है? बिल्कुल, मैंने कहा हल्द्वानी की घटना के बाद जिस तरह से बवाल हुआ, सीएम ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी समेत राज्य के जो तमाम आला अफसर है उनके अपने आवास पर बुलाया। उसके बाद ये हाई लेवल मीटिंग अभी चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में किसी भी तरह से शांति भंग होने नहीं दी जाएगी। उन्होंने पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं कि जो उपद्रवी तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसके अलावा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। ये मीटिंग करीब 10 मिनट पहले शुरू हुई है, अभी लगातार जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये संदेश दिया है कि किसी भी तरह से राज्य में जो कानून व्यवस्था है, जो शांति व्यवस्था है, उसको बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सुनील, यानी कि मुख्यमंत्री ने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि कोई कोताही नहीं, पूरी सख्ती बरतें और जिन्होंने भी ये किया है उनको तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए और पूरी स्थिति पर कंट्रोल किया जाए। यही संदेश है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये राज्य सरकार का भी अभियान रहा है, मुख्यमंत्री का भी अभियान रहा है कि जहां जहां भी सरकारी जमीनों पर इंक्रोचमेंट है उसको तत्काल प्रभाव से ढहाया जाए। मुख्यमंत्री ने पहले भी आपने देखा होगा कि स्पष्ट रूप से ये बात की थी कि जिन्होंने भी सरकारी जमीनों पर धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अतिक्रमण किया हुआ है, या तो अपना इंक्रोचमेंट हटा लें या नहीं तो सरकार हटाएगी। और पूर्व में भी आपने देखा कि बड़े युद्ध स्तर पर इस तरह के अभियान चले थे कि जहां जहां भी फॉरेस्ट लैंड से लेकर सरकारी लैंड पर जहां भी इंक्रोचमेंट हुए थे उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया। उसी जद में ये मदरसा और मस्जिद भी थी। पूर्व में नोटिस भी सर्व किए गए थे और आपने देखा कि पिछले संडे को प्रशासन ने इसको सील भी किया था। आज इसको ढहाने की कार्रवाई की गई। ठीक है सुनील, एक और सवाल, फिर हमारे सहयोगी शैलेंद्र मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी और जानकारी लूंगी। सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि हालात इतने गंभीर कैसे बन गए? क्या ये सवाल किया गया? इस सवाल का क्या जवाब अधिकारियों की ओर से था? देखिए, अभी मीटिंग कंटिन्यू है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे हालात की जानकारी ली है, इसकी समीक्षा भी की जा रही है और कोशिश ये है कि अभी शुरुआत में जो बवाल वहां पर हुआ है, जो पथराव और आगजनी की घटना वहां पर हुई है, उसको नियंत्रित किया जाए, ये आगे ना बढ़े। ये प्राथमिकता है। ठीक है सुनील, बने रहे हमारे साथ। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, सीएम ने अधिकारियों को साफ साफ कह दिया है कहीं कोई कोताही नहीं, कहीं कोई नरमी नहीं, सख्ती से निपटे और इस हालात पर तुरंत काबू पाए, पूरी छूट है। देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत से इस तरीके के अतिक्रमण पर बेहद कड़े तेवर दिखाए हैं और यही वजह है कि अधिकारियों का साहस भी बढ़ा है और अधिकारी इसीलिए जो पुलिस फोर्स को मूव होना था वो पुलिस फोर्स मूव की गए हैं, चाहे उधम सिंह नगर जिले से हो, अल्मोड़ा से हो और बागेश्वर से हो, यानी नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां से पुलिस को मूव किया गया है। और जो पीएसी के जितने बटालियन है इस समय वो रुद्रपुर में और रामनगर में मौजूद हैं, उन सबको मूव किया गया है इस समय हल्द्वानी, यानी जल्द से जल्द हल्द्वानी पहुंचे और उसमें से कुछ जो आपके मेंबर्स हैं पीएससी के वो यहाँ पहुंच भी गए हैं, तो जवान यहाँ पर पहुंच गए हैं और शहर को एक तरीके से सेफ बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस समय जो ताजा मेरे पास अपडेट आ रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ अपडेट हमारे पास आ रहे हैं हमारे सोर्सेस के जरिए, वो ये है कि गांधीनगर इलाके में कुछ तनाव बढ़ा है, क्योंकि ये वो इलाका है गांधीनगर का जहाँ से सीधे मुस्लिम इलाका और जो हिंदू इलाका है वो वहां पर ज्वाइंट करता है, तो वहां पर जबरदस्त तनाव है। उसके अलावा बनभूलपुरा थाने के बाहर जबरदस्त इस समय आगजनी हुई है, जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से फूंक दी गई हैं और वहां पर पुलिस बल को ताज चौराहे के आसपास जबरदस्त पुलिस बल इस समय तैनात किया गया है ताकि जो दंगाई हैं वो शहर की तरफ न बढ़े, बाजार की तरफ न बढ़े और जो हिंदू बाहुल इलाका है उस तरफ न बढ़े, कम से कम उनको वहीं रखा जा सके। जी शैलेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखे। सुनील नवप्रभात हमारे साथ मौजूद है। सुनील, जिस तरह से शैलेंद्र बता रहे हैं कि अब ये जो हंगामा है इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, दूसरे इलाकों में भी हंगामे की खबरें आ रही है, ऐसे में सीएम ने क्या निर्देश दिए हैं? क्या आगे सेना की भी मदद ली जा सकती है ताकि मामले पर तुरंत कंट्रोल पाया जाए, या किस तरह से होगी रणनीति? देखिए, मुख्यमंत्री पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और यही संवेदनशीलता रही है कि चंद मिनटों के अंदर ही मुख्यमंत्री ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया। जो राज्य के आला अफसर हैं, डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको तत्काल अपने आवास पर तलब किया और पहली कोशिश ये है कि जो शांति व्यवस्था है उसको किसी भी तरह से भंग नहीं होने दिया जाए। दूसरी बात, जो लोग दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने पथराव किया है, वहां पर पत्थरबाजी की है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। पहली कोशिश रहेगी कि शांति व्यवस्था किसी भी तरह से भंग न हो और खासकर सरकारी जमीनों पर जहां जहां भी इंक्रोचमेंट है, मुख्यमंत्री ने पहले भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि चाहे कुछ भी हो, अदालत का भी यही आदेश है।
हाईकोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है सरकार को कि आप पूरे उत्तराखंड को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं। कई जगहों पर अतिक्रमण है जिसकी वजह से उत्तराखंड पूरी तरह से चोक्ड हो गया है। जहां जितनी आबादी होनी चाहिए उससे ज्यादा आबादी है, जो कि भौगोलिक परिस्थितियों को भी नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति है। और हाईकोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए। सीएम बार बार यही कह रहे हैं। सीएम ने भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रखा है। तो ऐसे में अब ये जो हंगामा हो रहा है, इसे लेकर आगे क्या अलग रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, मैंने कहा रणनीति बेहद स्पष्ट है। आगे जो अलग से रणनीति बनाई जाएगी उसमें यह मेंशन हो सकता है कि और सख्ताई की जाए। अभी तक मुख्यमंत्री ये निर्देश दिए थे कि अतिक्रमणकारियों को यदि सरकारी लैंड पर उनका अतिक्रमण है तो अपने आप हटा लें, यानी कि आपको टाइम दिया गया था। सौहार्दपूर्ण माहौल में एक सुझाव दिया गया था कि आप अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। लेकिन जिन लोगों ने नहीं हटाया, जो मस्जिदें हैं, जो इस तरह के धार्मिक प्रतीक के नाम पर जो इंक्रोचमेंट किया गया है, तो नतीजतन उनको नोटिस सर्व किए गए, उनकी बात सुनी गई, उनको मौका दिया गया और उसके बाद भी नहीं हटाए तो उससे बुलडोजर चला दिया गया। पूर्व में आपने देखा कि करीब 450 के आसपास ऐसे ही इंक्रोचमेंट जो धार्मिक प्रतीकों के नाम पर जगह जगह बना दिए गए थे, उनको इसी तरह से दहाया गया कि उनको नोटिस सर्व किया गया, उनको बताया गया कि आप बताएं ये जमीन आपके नाम है तो कागज बताएं। लेकिन 450 के जो इंक्रोचमेंट थे उनमें से एक भी इंक्रोचमेंट ऐसा नहीं पाया गया कि जिसके कोई दस्तावेज लोगों के पास हो, वो बता सके। सुनील, धामी सरकार के पहले कार्यकाल में देखा हमने कि किस तरह से अवैध निर्माण पर इसी तरह से बुलडोजर चलाया गया था हल्द्वानी में। लेकिन इन्होंने पहले से कह रखा था कि अगर यहां पर कोई एक्शन होता है तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे, हम पुरजोर विरोध करेंगे। वो विरोध अब नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी चूक हुई। शायद उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया होगा कि इस तरह से पथराव और आगजनी करेंगे।